गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज जो बीएससी प्रथम वर्ष के छात्रों को उनकी प्रथम यूनिट जिसका चैप्टर है कोशिका, ठीक है। तो कोशिका क्या है, ठीक है। इस चैप्टर से 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन जो है एग्जामों में बनेंगे। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को थोड़ा हमें डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिका है क्या। कोशिका कोशिका को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट हमें बीएससी में इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बीएससी में इसको डिटेल में पढ़ना है और इसमें यदि हमें लॉन्ग आंसर लिखने को आ जाए तो इसमें हमें काफी लिखना भी पड़ता है, ठीक है। कोशिका को व्यवस्थित रूप से समझाना भी होता है। तो सबसे पहले कोशिका क्या है, यानी सेल्स। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक है। तो कोशिका के अंतर्गत बहुत सारे अंग आते हैं, या इंग्लिश में कहें तो ऑर्गेनेल्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको जीव द्रव्य कला भी बोलते हैं और प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर उसके आंतरिक स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, केंद्रक, ठीक है, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिनका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कोशिका में चूंकि एक ढांचा होता है जिसको कंकाल तंत्र कहते हैं, तो आज हम कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं, कोशिका के कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं। तो साइटोस्केलेटन यानी कोशिका कंकाल। कोशिका कंकाल तंतुओं एवं सूक्ष्म नलिकाओं का जाल तंत्र है जो प्लाज्मा झिल्ली की आंतरिक सतह की सुरक्षा करता है। देखिए ये प्लाज्मा झिल्ली है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली को हमने अभी आपको बताया था कि कोशिका के चारों ओर द्विलेयर, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ द्विस्तरीय एक मॉडल होता है या एक कला होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आंतरिक सतह में कंकाल तंत्र होता है, यानी कोशिका का कंकाल होता है। और कोशिका का कंकाल 3 भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोफिलामेंटस यानी सूक्ष्म तंतु, इंटरमीडिएट फिलामेंटस यानी माध्यमिक तंतु, ठीक है। तो सूक्ष्म नलिकाएं क्या होती हैं इसके बारे में हमें जानना है। सूक्ष्म नलिकाएं यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, यानी सूक्ष्म नलिकाएं। सूक्ष्म नलिकाएं जैसे नली होती ना वैसे ही ये स्ट्रक्चर होते हैं। सूक्ष्म यानी प्रोटीन के धागे या प्रोटीन के रेसे, ठीक है। ये सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, वो प्रोटीन के रेसे होते हैं, एक प्रकार से प्रोटीन के रेसे होते हैं। अंदर की ओर ये खोखले होते हैं और बाहर की ओर का स्ट्रक्चर हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स या सूक्ष्म नलिकाएं किस प्रकार की कोशिकाओं में हमें देखने को मिलती हैं और किस प्रकार की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। तो इनकी उपस्थिति की बात करें तो सीलिया, फ्लैगेला, सेंट्रियोल और स्पेंडल एपरेटस या नर्व प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ ये उपस्थित होते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ, पक्षमाप, कसाबिका, तारक केंद्र और तंतु उपकरण और तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो यहाँ ये उपस्थित होते हैं। अब अनुपस्थित कहाँ होते हैं, मतलब किस प्रकार की कोशिकाओं में जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं वो नहीं पाई जाती है, तो अमीबा, फफूंदी, स्लाइम मोल्ड्स और मिच्योर आरबीसी, जो स्तनधारी का जो ब्लड होता है, ब्लड में जो कोशिकाएं होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो आरबीसी मिच्योर यानी वयस्क आरबीसी में जो है सूक्ष्म नलिकाएं नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ये बात हो गई है उपस्थिति और अनुपस्थिति की, किसकी, माइक्रोट्यूब्यूल्स की। अब हम आगे की ओर देखें कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की संरचना कैसी होती है। तो देखिए
ये माइक्रोट्यूब्यूल्स एक माइक्रोट्यूब्यूल्स की संरचना है, यानी सूक्ष्म नलिका इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये प्रोटीन के लंबे रेशे होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन की एक नलिका है। नलिका का मतलब होता है अंदर की ओर खोखली और बाहर की ओर एक आवरण होता है। ठीक है, तो बाहर की ओर जो आवरण होता है ये सब यूनिट कहलाता है। ठीक है, ये सब यूनिट यानी उप इकाई है, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स या सूक्ष्म नलिकाएं उप इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं। इन्हीं उप इकाइयों को प्रोटोफ्लामेंटस कहते हैं। इन उप इकाइयों को या सब यूनिट्स को प्रोटोफ्लामेंटस कहते हैं। एक प्रोटोफ्लामेंटस का जो व्यास होता है वो 5.7 mm होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सूक्ष्म नलिका की संरचना होती है। अब हम आगे बात करें कि सूक्ष्म नलिकाएं भिन्न भिन्न कोशिकाओं में यानी अलग अलग कोशिकाओं में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था अलग अलग होती है। जैसे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए आज जो बीएससी प्रथम वर्ष के छात्रों को उनकी प्रथम यूनिट जिसका चैप्टर है कोशिका। ठीक है, तो कोशिका क्या है? ठीक है, इस चैप्टर से 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन जो है एग्जामों में बनेंगे। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को थोड़ा हमें डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिका है क्या? कोशिका को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट हमें बीएससी में इसको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, बीएससी में इसको डिटेल में पढ़ना है और इसमें यदि हमें लॉन्ग आंसर लिखने को आ जाए तो इसमें हमें काफी लिखना भी पड़ता है। ठीक है, कोशिका को व्यवस्थित रूप से समझाना भी होता है। तो सबसे पहले कोशिका क्या है, यानी सेल्स। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो कोशिका के अंतर्गत बहुत सारे अंग आते हैं या इंग्लिश में कहें तो ऑर्गेनेल्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको जीव द्रव्य कला भी बोलते हैं और प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर उसके आंतरिक स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? केंद्रक, ठीक है, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिनका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कोशिका में चूंकि एक ढांचा होता है जिसको कंकाल तंत्र कहते हैं, तो आज हम कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं, कोशिका के कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं। तो साइटोस्केलेटन यानी कोशिका कंकाल। कोशिका कंकाल तंतुओं एवं सूक्ष्म नलिकाओं का जाल तंत्र है जो प्लाज्मा झिल्ली की आंतरिक सतह की सुरक्षा करता है। देखिए, ये प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली को हमने अभी आपको बताया था कि कोशिका के चारों ओर द्विलेयर, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ द्विस्तरीय एक मॉडल होता है या एक कला होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आंतरिक सतह में कंकाल तंत्र होता है, यानी कोशिका का कंकाल होता है। और कोशिका का कंकाल 3 भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोफ्लामेंटस यानी सूक्ष्म तंतु, इंटरमीडिएट फ्लामेंटस यानी माध्यमिक तंतु। ठीक है, तो सूक्ष्म नलिकाएं क्या होती हैं इसके बारे में हमें जानना है। सूक्ष्म नलिकाएं यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, यानी सूक्ष्म नलिकाएं। सूक्ष्म नलिकाएं जैसे नली होती ना वैसे ही ये स्ट्रक्चर होते हैं। सूक्ष्म यानी प्रोटीन के धागे या प्रोटीन के रेशे। ठीक है, ये सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, वो प्रोटीन के रेशे होते हैं। एक प्रकार से प्रोटीन के रेशे होते हैं। अंदर की ओर ये खोखले होते हैं और बाहर की ओर का स्ट्रक्चर हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स या सूक्ष्म नलिकाएं किस प्रकार की कोशिकाओं में हमें देखने को मिलती हैं और किस प्रकार की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। तो इनकी उपस्थिति की बात करें तो सीलिया, फ्लैगेला, सेंट्रियोल
और स्पेंडल एपरेटस या नर्व प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ? पक्षमाप, कसाबिका, तारक केंद्र और तंतु तंतु उपकरण और तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो यहाँ ये उपस्थित होते हैं। अब अनुपस्थित कहाँ होते हैं, मतलब किस प्रकार की कोशिकाओं में जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं वो नहीं पाई जाती है, तो अमीबा, फफूंदी, स्लाइम मोल्ड्स और मिच्योर आरबीसी। जो स्तनधारी का जो ब्लड होता है, ब्लड में जो कोशिकाएं होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो आरबीसी मिच्योर यानी वयस्क आरबीसी में जो है सूक्ष्म नलिकाएं नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई है उपस्थिति और अनुपस्थिति की, किसकी? माइक्रोट्यूब्यूल्स की। अब हम आगे की ओर देखें कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की संरचना कैसी होती है, तो देखिए ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स की संरचना है, यानी सूक्ष्म नलिका इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये प्रोटीन के लंबे रेशे होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन की एक नलिका है। नलिका का मतलब होता है अंदर की ओर खोखली और बाहर की ओर एक आवरण होता है। ठीक है, तो बाहर की ओर जो आवरण होता है ये सब यूनिट कहलाता है। ठीक है, ये सब यूनिट यानी उप इकाई है, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स या सूक्ष्म नलिकाएं उप इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं। इन्हीं उप इकाइयों को प्रोटोफ्लामेंटस कहते हैं। इन उप इकाइयों को या सब यूनिट्स को प्रोटोफ्लामेंटस कहते हैं। एक प्रोटोफ्लामेंटस का जो व्यास होता है वो 5.7 mm होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सूक्ष्म नलिका की संरचना होती है। अब हम आगे बात करें कि सूक्ष्म नलिकाएं भिन्न भिन्न कोशिकाओं में, यानी अलग अलग कोशिकाओं में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था अलग अलग होती है। जैसे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए आज जो बीएससी प्रथम वर्ष के छात्रों को उनकी प्रथम यूनिट जिसका चैप्टर है कोशिका। ठीक है, तो कोशिका क्या है? ठीक है, इस चैप्टर से 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन जो है एग्जामों में बनेंगे। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को थोड़ा हमें डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिका है क्या? कोशिका को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट हमें बीएससी में इसको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, बीएससी में इसको डिटेल में पढ़ना है, और इसमें यदि हमें लॉन्ग आंसर लिखने को आ जाए तो इसमें हमें काफी लिखना भी पड़ता है। ठीक है, कोशिका को व्यवस्थित रूप से समझाना भी होता है। तो सबसे पहले कोशिका क्या है, यानी सेल्स। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो कोशिका के अंतर्गत बहुत सारे अंग आते हैं, या इंग्लिश में कहें तो ऑर्गेनेल्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको जीव द्रव्य कला भी बोलते हैं और प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर उसके आंतरिक स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? केंद्रक, ठीक है, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिनका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कोशिका में चूंकि एक ढांचा होता है जिसको कंकाल तंत्र कहते हैं, तो आज हम कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं, कोशिका के कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं। तो साइटोस्केलेटन यानी कोशिका कंकाल, कोशिका कंकाल तंतुओं एवं सूक्ष्म नलिकाओं का जाल तंत्र है जो प्लाज्मा झिल्ली की आंतरिक सतह की सुरक्षा करता है। देखिए ये प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली को हमने आपको बताया था कि कोशिका के चारों ओर द्विलेयर, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ द्विस्तरीय एक मॉडल होता है या एक कला होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आंतरिक सतह में कंकाल तंत्र होता है, यानी कोशिका का कंकाल होता है। और कोशिका का कंकाल
तीन भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोफिलामेंटस यानी सूक्ष्म तंतु, इंटरमीडिएट फिलामेंटस यानी माध्यमिक तंतु। ठीक है, तो सूक्ष्म नलिकाएं क्या होती हैं इसके बारे में हमें जानना है। सूक्ष्म नलिकाएं यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, यानी सूक्ष्म नलिकाएं। सूक्ष्म नलिकाएं जैसे नली होती ना वैसे ही ये स्ट्रक्चर होते हैं। सूक्ष्म यानी प्रोटीन के धागे या प्रोटीन के रेसे। ठीक है, ये सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं वो प्रोटीन के रेसे होते हैं, एक प्रकार से प्रोटीन के रेसे होते हैं। अंदर की ओर ये खोखले होते हैं और बाहर की ओर का स्ट्रक्चर हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स या सूक्ष्म नलिकाएं किस प्रकार की कोशिकाओं में हमें देखने को मिलती हैं और किस प्रकार की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। तो इनकी उपस्थिति की बात करें तो सीलिया, फ्लैगेला, सेंट्रियोल और स्पेंडल एपरेटस या नर्व प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ? पक्षमाप, कसाबिका, तारक केंद्र और तंतु उपकरण और तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो यहाँ ये उपस्थित होते हैं। अब अनुपस्थित कहाँ होते हैं, मतलब किस प्रकार की कोशिकाओं में जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं वो नहीं पाई जाती है, तो अमीबा, फफूंदी, स्लाइम मोल्ड्स और मिच्योर आरबीसी। जो स्तनधारी का जो ब्लड होता है, ब्लड में जो कोशिकाएं होती है वो तीन प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो आरबीसी मिच्योर यानी वयस्क आरबीसी में जो है सूक्ष्म नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई है उपस्थिति और अनुपस्थिति की, किसकी? माइक्रोट्यूब्यूल्स की। अब हम आगे की ओर देखें कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की संरचना कैसी होती है। तो देखिए, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स की संरचना है यानी सूक्ष्म नलिका इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये प्रोटीन के लंबे रेशे होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन की एक नलिका है। नलिका का मतलब होता है अंदर की ओर खोखली और बाहर की ओर एक आवरण होता है। ठीक है, तो बाहर की ओर जो आवरण होता है ये सब यूनिट कहलाता है। ठीक है, ये सब यूनिट यानी उप इकाई है, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स या सूक्ष्म नलिकाएं उप इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं। इन्हीं उप इकाइयों को प्रोटोफ्लामेंटस कहते हैं। इन उप इकाइयों को या सब यूनिट्स को प्रोटोफ्लामेंटस कहते हैं। एक प्रोटोफ्लामेंटस का जो व्यास होता है वो 5.7 mm होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सूक्ष्म नलिका की संरचना होती है। अब हम आगे बात करें कि सूक्ष्म नलिकाएं भिन्न भिन्न कोशिकाओं में यानी अलग अलग कोशिकाओं में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था अलग अलग होती है। जैसे